नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों अप्रैल मई 2024 मीन लव राशिफल। मित्रों आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों से जुड़ी हुई स्थिति है। साथ ही आपके व्यापार, बिजनेस, कैरियर, जॉब के विषय में एक श्रेष्ठ जानकारी आज आपको प्राप्त होने वाली है। तो सबसे पहले तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके ब्रेकअप की स्थितियां, रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का होना, ये सारी स्थितियां 31 अक्टूबर 2023 से हुई हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सहूलियत रही है संबंधों में। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 17 अक्टूबर से और 30 अक्टूबर के बीच मीन राशि वाले जातकों की बहुत ज्यादा स्थितियां बिगड़ी हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि ये जो समय आ रहा है अप्रैल और मई का, ये आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ के लिए एक अति महत्वपूर्ण समय है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि यहां पर मैं वो बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मीन जो राशि है वो गुरु की राशि है, और गुरु जहां पर बली होते हैं वो विशेष रूप से कर्क राशि है। वर्तमान में गुरु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, और मित्रों मई के महीने में 2 मई से गुरु का परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस स्थिति को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये वो समय है जिसमें आपका भाग्य विशेष रूप से आपका सपोर्ट करने वाला है। तो सबसे पहले इस विषय को ध्यान से समझिएगा। मित्रों मीन राशि वाले जातक जो विशेष रूप से वर्तमान समय में लिविंग रिलेशनशिप में, इस स्थिति को आप नोटिस कर सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा है, और ये स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी है। रिश्ते के विषय में चर्चा करने के कारण आपके संबंधों में दूरियां आ गई हैं, पहली बात। दूसरी और विशेष खास बात मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि यह जो 7 जनवरी तक, 1 से 7 जनवरी का जो योग रहा है, इसमें भी मीन राशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत ज्यादा नेगेटिव रहा है। अब मित्रों मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस समय में क्या होने वाला है, क्या कुछ खास स्थितियां हैं। तो मित्रों इस स्थिति को समझें कि मीन राशि में शुक्र, मीन राशि में बुध की युति हो जाएगी, और ये अप्रैल के महीने में होगी। तो इस विषय को बहुत ध्यान से समझें। मीन राशि में जब शुक्र होंगे तो मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। किसी भी आप गूगल पर सर्च करके देख लो, आप होरा पराशरीय सिद्धांत को देख लो, मीन राशि में राहु के साथ में जब भी शुक्र होगा तो एक तो ये स्थिति बनाता है कि अनैतिक संबंधों को जन्म देता है। मतलब सीधी सी बात है कि इस समय में मैरिड लाइफ का पार्टनर भटक सकता है। इस समय में मैरिड लाइफ का जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं अगर तलाक जैसी स्थिति में गया है तो वो एक अन्य रिलेशन में जाने की 100% कोशिश करेगा। दूसरी और एक विशेष महत्वपूर्ण स्थिति, अगर आप विदेश की यात्रा करना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे, बहुत समय से प्रयत्न कर रहे थे, तो ये अप्रैल का महीना आपके लिए अति विशेष, अति योगकारी रहेगा। यहां पर मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि यहां पर इस स्थिति को बखूबी समझ लें कि 16 अप्रैल 2024, बहुत ध्यान से समझना, इस समय तक सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे, और मेष राशि में सूर्य आपके लिए राजयोग का निर्माण कर देंगे, इस बात का ध्यान देना। तो यहां पर जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहस हुई थी, इस विषय में यहां पर सूर्य आपको सपोर्ट करेगा। पार्टनर जो गया है वो रिटर्न लौट कर आ जाएगा। यहां पर ये स्थिति आपको अप्रैल के महीने की 16 अप्रैल के बाद देखने को
मिलेगी। वहीं मैं आपको बता दूं, मैरिड लाइफ के लिए परिवार और विशेष रूप से आपके पति पत्नी में बहुत ज्यादा सामंजस्य की स्थितियां बनेंगी, रिश्ते सुधरने लगेंगे और यह स्थिति आपको 20 अप्रैल 2024 में देखने को मिलेगी। साथ ही मित्रों, अगर आप कोई वाहन लेना चाहते हैं, विशेष रूप से कोई आप जमीन लेना चाहते थे, बहुत समय से किसी जमीन का क्रय विक्रय करना चाहते थे, बेचना चाहते थे, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा और वो समय 2 मई 2024 से प्राप्त होगा। साथ ही मित्रों, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, व्यापारिक स्थितियों के लिए, अपनी नौकरी जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो आपके लिए 2 मई से जो योग बनेगा उसमें आपको गुरु सपोर्ट करेगा और एकादश का सपोर्ट आपको 100% मिलेगा, जिसके चलते आपकी जॉब की संभावनाएं 100% हो जाएंगी 2 मई से। यहां पर मैं आपको यही बता दूं कि विवाह के विषय में वर्तमान में चर्चा करना आपके लिए उतना ज्यादा ठीक नहीं रह रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आने वाला समय जो 2 मई से प्राप्त होगा उसमें आपकी लव मैरिज के योग, अरेंज मैरिज के योग 100% होंगे। और ये बात मैं एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा आपसे कह रहा हूं, आप इस चीज को, तारीख को लिख लें, 2 मई 2024 से आपके विवाह के 100% योग बनेंगे। मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ग्रह गोचर से है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। साथ ही इस स्थिति को समझें। मीन राशि वाले जातकों की वर्तमान में सबसे ज्यादा एक बहुत ज्यादा शिकायत हो रही है कि गुरुजी, हम अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में है, पार्टनर दूसरों के साथ में ज्यादा सुख महसूस कर रहा है, वर्तमान में हमारे साथ में नहीं रहता। तो ये स्थिति क्यों हो रही है? क्योंकि राहु केतु का गोचर चल रहा है और वर्तमान में आप ना तो राहु के लिए, अगर आपकी कुंडली का राहु दुर्द्वादश दोष में है तो उसका आप दान करें, अगर आपका राहु विशेष रूप से उच्च का है तो उसका आप जप करें। अब दोनों स्थितियों में फर्क होता है। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा विशेष रूप से हष्टपुष्ट है, जो आपके विशेष रूप से इस बात को समझने की कोशिश करें, एक पहलवान, वो जो आहार लेता है वो पहलवान होता है और वो जमकर खाता है। अब अगर उसको खाना उसका बंद कर दिया जाए तो वो कमजोर होने लगेगा। तो यही ग्रह की स्थिति होती है। अगर ग्रह पॉजिटिव है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उसको बल देना चाहिए। अगर ग्रह नेगेटिव है और आप उसको बल दे रहे हैं तो वो ग्रह आपका ही विनाश कर देगा, आपके ही संबंध को तोड़ देगा और उसके बाद आप हाथ पकड़ के रोएंगे कि ये मेरे साथ में क्या हो गया, मैंने तो राहु की पूजा की, मैंने तो केतु की पूजा की, मैंने तो ये जप किया, वो जप किया। मित्रों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई गोली आपने ली और वो गोली आपने विशेष रूप से अपने मन से ले ली और वो आपको रिएक्शन कर गई, तो उसका जो प्रभाव होगा वो आपके शरीर को नष्ट कर सकता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, आपको क्या उचित है क्या अनुचित है ये जानने के लिए पर्सनल रीडिंग जरूर कराना चाहिए। अब आप इस विषय को भी समझिए। यहां पर विदेश की यात्राओं के योग बन रहे हैं, थर्ड पार्टी रिलेशन में मजबूत एक स्थिति बनेगी, थर्ड पार्टी में विवाह के योग बनेंगे और वो 17 मई 2024 से प्राप्त होंगे। तो मित्रों, इस विषय का ध्यान दें। अगर थर्ड पार्टी में आप विवाह करना चाहते हैं, पहले आपकी शादी हो चुकी है, दूसरी शादी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो मई का महीना आपके लिए बेस्ट है, एकदम श्रेष्ठ है। इस समय में सपोर्ट मिलेगा, इस समय में आपका पार्टनर खर्चा करेगा, इस समय में आप खुद ये देखेंगे कि अद्भुत चमत्कार, इस समय में पैसा आपके पास में खुद चलकर आएगा, इस बात का भी ध्यान देना। मित्रों, यहां पर मंगल आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे और मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि मीन राशि में मंगल शुक्र की युति मई के महीने में होगी। अप्रैल और मई का जो महीना होगा वो ज्यादा फिजिकल रिलेशनशिप में जाएगा, नए रिलेशन की स्थितियां बनेंगी, इस विषय का विशेष ध्यान देना।
तो यहाँ पर मीन राशि के संबंध वृषभ राशि में, मीन राशि के संबंध यहाँ पर विशेष रूप से मीन के वृषभ में देखने को मिलेंगे, मीन के मिथुन में देखने को मिलेंगे, और मीन राशि के यहाँ पर धनु राशि में और मकर राशि में ज्यादा संबंध देखने को मिलेंगे। इस बात का विशेष ध्यान देना। इसी समय में अगर आप इन राशियों के हैं, थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो आपकी लव मैरिज हो सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो मैं आपको वो अद्भुत उपाय बताऊंगा जिनसे आपके संबंधों में मजबूती आएगी और एक श्रेष्ठ समय आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, बहुत अच्छी बात कही है किसी ने कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। विशेष रूप से इस बात का ध्यान दें, कई बार ऐसा होता है आपके साथ में कि आपका पार्टनर आपकी बेइज्जती कर देता है और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, और क्रोध के चलते आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा बहस करते हैं और उसके बाद आपके संबंध एकदम क्लोज हो जाते हैं। और क्लोज हो जाने के कारण क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा याद तो आती है लेकिन आप कॉल नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका क्रोध, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी विशेष रूप से आपकी इमेज वहां पर आपको झुकने नहीं देती। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि प्यार किया तो डरना क्या, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी कुंडली सपोर्ट करती है और विशेष रूप से आपके संबंधों में सामंजस्य बन रहा है तो दुनिया की कोई ताकत आपके संबंध को होने से रोक नहीं सकती। एक और खास बात मित्रों, मई का जो महीना है ना वो पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि इस महीने में मंगल, शुक्र, राहु, ध्यान रखना, मंगल, शुक्र और राहु। एक तो यहां पर एक आक्रामक स्थिति ये बन रही है कि इस समय में आपका स्वभाव थोड़ा क्रोधी हो जाएगा। एक विशेष सूचना, यहां पर अगर किसी ने आपका पैसा लिया है और वो दे नहीं रहा है तो राहु मंगल की युति के कारण वो व्यक्ति यहां पर आपका पैसा वापस करेगा। ये स्थितियां वहां पर बनेंगी। तो 17 मई से जो योग बनेगा वो, अगर किसी ने आपका पैसा ले रखा है, दे नहीं रहा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो उस समय का जो समय रहेगा वो ज्यादा लाभकारी रहेगा। अब वर्तमान समय में आप अपने संबंध को मजबूत कैसे बनाएं उसको भी समझिए। मीन राशि वाले जितने भी जातक हैं मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, सभी से कहना चाहूंगा कि काली चालीसा का पाठ करिएगा, पहली विशेष बात। दूसरी, आप गणेश जी का अर्चन करिए। गणेश जी के 12 नाम हैं। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्णपिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवमम बालचंद्रम च दशमम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम द्वादशैतानि नामानि त्रिशंदम या पठिन्नरा न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतम्। मित्रों, ये गणेश जी के 12 नाम हैं। और एक विशेष सूचना, मेरे चैनल पर वो बताया जाता है जो हकीकत होती है। मूर्खस्तु परिहर्तव्या प्रत्यक्षाद्विपदा वसु, मूर्खों वाली बात मैं नहीं करता। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना विशेष रूप से। साथ ही ये भी बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको प्रतिदिन का राशिफल भी दिया जाएगा, साथ ही साथ आपके लिए आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज के लिए